अस्सलाम वालेकुम जी। आबदा रफ़ीक गपशप के साथ हाज़िर है और आप सबके लिए दुआ गो है। मैंने सोचा कि जो रोटियां बनानी हैं उसमें मैं आपको भी शामिल करूं। अकेली खड़ी क्या रोटियां बनाऊं। आज हमारा आटा ठंडा भी है और थोड़ा सख्त भी है। बस ये तो जो रोज़ाना काम करने हों तो उनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हो जाती है ना, क्योंकि रोटी बनाना रोज़ाना का काम होता है। तो ये कोई बहुत कभी कभार इंजॉयबल लगता नहीं है। ठीक है जी। इस टाइम हमारे यहाँ गैस का प्रेशर कम है, तो बस फिर ऐसा ही होता है। रोज़ाना रोटी बनाना कोई आसान काम नहीं है। ख़वातीन बेचारियों के लिए काफ़ी पाबंदी है, तो जाहिर है खाने वालों ने तो खाना मांगना ही है ना। अब बेशक रोटियां कहने को ये 6 या 4 ही होंगी, लेकिन हैं तो सही। अब नमाज का भी टाइम है और रोटियां बनाते वक्त या घर के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि उनके करते वक्त ना हाफ स्लीव की बहुत ज़रूरत होती है। और हमसे मुराद है कि मैं हाफ स्लीव शायद मैट्रिक तक पहनी होगी, तो फिर उसके बाद कभी नहीं पहनी। मैंने अज़ान का वेट करके रोटी बनानी शुरू की थी कि मैं आप लोगों के साथ गपशप करूं, लेकिन हमारे लेफ़्ट राइट मसाजिद ज़रा ज़्यादा हैं, दाएं बाएं दोनों तरफ हैं, तो फिर इसलिए ये हो जाता है। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदता इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। ये जो दुआएं हैं ये मैंने बचपन में याद की हैं, और मैं जब भी अज़ान सुनूं तो बेअख्तियारी मैं इनको पढ़ लेती हूँ। ये नहीं कि वीडियो की वजह से पढ़ी है, मुझे बहुत आदत है नमाज के अज़ान के फ़ौरन बाद ये दुआ पढ़ने की। इसलिए ज़िंदगी में माहौल का असर ज़रूर होता है। उस वक्त ना नज़र आए लेकिन बाद में होता है, होता ज़रूर है। कहीं ना कहीं 50% हमारा इर्द गिर्द और 50% हमारा माहौल जिसमें हम बड़े होते हैं। तो ये चीज़ मुझे है आदत नमाज अज़ान के बाद इस तरह दुआ पढ़ने की। अल्लाह ताला कबूल करे, हमें नेकियों की तौफीक दे। ये जी एक रोटी तैयार हो गई है, देखें जी, साथ साथ बात करें। तो मैंने कभी इस तरह हाफ बाजू नहीं पहनी। बाजू में फोल्ड ऊपर ज़रूर कर लेती हूँ, लेकिन फोल्ड करने से बेहतर है कि सुबह के घर के कामों के लिए ना 3-4 सूट ऐसे होने चाहिए जिनको आस्तीन को फोल्ड ना करना पड़े और वो हमें काम में सहूलत हो। लेकिन चूंकि बस हमारा एक दिमाग है जी, लोकी कहेंगे अदिया मामा पाइया ने ए नेक नहीं ने जी, ए मुसलमान नहीं ने जी, ऐसी बात नहीं होती। वो जो हाफ स्लीव है वो भी हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है। ठीक है, नमाज के वक्त हम फुल स्लीव पहन लें, क्योंकि ये मैंने तंगी तो सारी ज़िंदगी झीली है आस्तीन को फोल्ड करके काम करने की। लेकिन ना जो जवान तबका है जो मेरी वीडियो शौक़ से सुनने का करते हैं, शौक़ और टाइम देते हैं, मुझे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि 2-3 सूट वो आधी बाजू वाले हाफ स्लीव वाले ज़रूर सिलवाएं, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो घर के कामों में। अब जैसे हमें घरों में कपड़े भी धोना होते हैं, रोटियां भी बनानी होती हैं, सफाई, बहुत सारा काम हमें करना होता है। तो ठीक है, हम हर वक्त ना पहने, लेकिन इस दौरान हमें ना फोल्डिंग वाला सीन नहीं होना चाहिए, हमारी हाफ बाजू वाली होनी चाहिए।
तो मैंने तो खैर मिस्टेक की और मेरी तो गुजर गई है लाइफ। अल्लाह करे खैर खुशी की गुजरे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों का इंजॉय भी दे। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो यंग लोग हैं मुझसे, बच्चियां नई अपने नए घर बना रही हैं, तो वो हाफ बाजू के 3-4 सूट ज़रूर बनाया करें शौक़ से। बेशक वो जितने पक्के मुसलमान हों, किसी भी फ़िरके मज़हब से हों, लेकिन इससे ना हमारी सहूलत होती है। बस वो एक पुराना ज़माना था ना, ख्याल था कि लोग की कहन गेना दी कुड़ी अदिया बामा पाई फिर दी, वो बाहर नहीं, आप घर के अंदर आप उन्हें पहना लें, वो हमें फ़ायदा हो जाता है, काम में ना सहूलत हो जाती है। एक तो ये हो गई सहूलत की बात। दूसरा, जिस मोहब्बत से रोटी बीवी ने, माँ ने, बहन ने बनानी है, बेटी ने, वो कोई और तो नहीं बनाता ना। मेरे पास है सहूलत, हेल्पर है मेरे पास रोटी बनाने के लिए, वो बना के मुझे दे जाती है। लेकिन मुझे ये होता है कि जब मेरे हस्बैंड और बच्चों ने खानी है और गैस भी दोबारा आ जाए तो मैं ताज़ा बना दूँगी। अब 11 या 10 बजे बना के क्या रखनी। हाँ, कभी होता है कोई मसला परेशानी कोई ऐसी हो तो मैं कहती हूँ बना जाओ। तो रोटियां बना बना के तो मैं ट्रेंड हूँ, अच्छी बनाऊँ या गंदी बनाऊँ, बनाती ज़रूर हूँ। तो ये भी हमारी ज़िंदगी का दारोमदार जो है ना, इससे चलता है। जब तक हम गंदम रोटी ना खाएं, लाख चावल खाएं, जो खाएं, लेकिन जब तक हम ये ना खाएं। आँच है जी बहुत हल्की, उसका प्रेशर तो नहीं है, लेकिन बहरहाल रोटी ज़रूर बन रही है स्लो स्लो, और साथ साथ में आपसे गपशप हो रही है। अब मैं जिस मोहब्बत से बनाऊंगी तो जाहिर है दिल करेगा। ये भी दुआ होती थी, अब तो कम हो गई, अल्लाह माफ़ करे। मैं भी बस अजीब ही हूँ कि या अल्लाह मेरे बच्चे जो खाएं वो नेक काम करें। ये भी दूसरी रोटी तैयार हो गई है, जो खाएं उन्हें सेहत हो, उन्हें ज़िंदगी हो। तो आप सब जब रोटियां बनाती हैं तो आप अपने इतने प्यारे रिश्तों के लिए, माँ बाप, बहन भाई या बच्चे ही आजकल वैसे घूमते हैं ज़्यादा तो ज़िंदगी में, कि या अल्लाह इन्हें खैर खुशी दे, सेहत दे, और ये जो लुकमा खाएं, जो खाना खाएं, इनके लिए फ़ायदा मंद हो। ये एक जग है, जब ऑयल आ जाता है ना तो कई दफ़ा वो ढक्कन वाला पाउच होता है, समटाइम वो ऐसा कार्टन आ जाता है जिसमें ढक्कन वाले नहीं होते, तो हम कट करके इसमें डाल लेते हैं कुकिंग ऑयल। तो ये मैंने ख़रीदा था एक दिन पहले, भी मेरे पास था तो वो मेरा पुराना हो गया था। तो ज़िंदगी खुद ही आपको सिखा देती है कि आपने क्या करना है। तो आप भी मुझे बताएं, रोटियां आप लोग शौक से बनाते हैं या नहीं? कुकिंग ऑयल का कैसे यूज़ करते हैं? कुकिंग ऑयल पहले तो सस्ता था, अब तो बहुत महंगा हो गया, अब तो उसका रेट आसमान पे चला गया। तो अब मैंने कुकिंग ऑयल पे ना थोड़ा मैंने परहेज रखा है कि हल्का करो। पूरे महीने का 4-5 kg बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं चढ़ना चाहिए। बहुत महंगाई है, पहले 165 का या 165 रुपये का आता था, अब तो वो 575 रुपये का हो गया। बहुत महंगाई हो गई है। ये जी महंगाई की बात है। मैंने आपको कुकिंग ऑयल वाला जग भी दिखाया है, जिसको आज हमने दोबारा से धोया है, खाली हो गया था, कुछ अर्सा हो गया था इसको साफ़ किए हुए। अब आप कहेंगे आपका चूल्हा नीट नहीं है, बात आपकी ठीक है और शायद सही भी लगेगी, लेकिन ये दाग जो ये चीज़ें जो है ना, ये पता नहीं लोग वीडियो में कैसे साफ़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ वैसे ये साफ़ होती नहीं है। ये वो चूल्हा है जो हर वक्त इस्तेमाल होता है। मैं हमेशा ये समझती हूँ थोड़ी सी ज़िंदगी है, डर्टी किचन, साइड पे किचन, सर्वेंट्स के लिए अलग किचन बनाओ, मुझे ये बात पसंद नहीं है। हाँ, वैसे मैंने एक अपने इस किचन से बाहर जो हमारा ओपन एरिया है ना, उसमें मैंने एक टेबल पे चूल्हा रखा हुआ है। उस पर हम ऐसी चीज़ें जैसे चने हो गए या कोई ऐसे काम, या मौसम अच्छा हो, बाहर करते रहते हैं, ताकि किचन में बहुत रश और गंदगी ना हो। लेकिन मैंने एज सच कोई प्रॉपर डर्टी किचन, साइड पे किचन नहीं किया। देखो थोड़ी सी ज़िंदगी है, खातूने खाना का ज़्यादा टाइम गुजरता है किचन में, बेडरूम में, लिविंग में। तो मेरी ये तीनों चीज़ें मेरी आज़ादी, मेरे सुकून के मुताबिक होनी चाहिए, ताकि मैं रिलैक्सेशन मोड पे रहूँ, मैं खुश रहूँ, मैं इंजॉय करूँ। आज लगता है रोटियां सेकते सेकते हो रही है देर, और बातें और गपशप हो जाएगी लंबी, तो मैं नहीं चाहती कि लंबी हो। तो आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें और लाइक किया करें। रोटियां बताएं आपको कैसी लग रही हैं, कितने लोगों की भूख चमक रही है। खाना एक ऐसी चीज़ होता है कि वो टाइम हो जाए ना तो उसकी वो भूख थोड़ी चमकती ज़रूर है। ले जी, माशाल्लाह से मेरी ये भी रोटी तैयार हो गई। स्लो है स्पीड अगरचे, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये भी पूरी हो जाएंगी।
मैं चखने बेलने पे बड़ी करती हूँ और फिर मैं इस पर डाल देती हूँ। मैं ना अपने घर में थोड़ी सी डस्टिंग की भी चोर हूँ। डस्टिंग मेरा इतना दिल नहीं आता, डस्टिंग पे करती हूँ लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करती। जैसे लोगों को फोबिया होता है ना डस्टिंग का, वो मुझे नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह बहुत सारे काम आपसे शेयर करूँगी। अब मैंने आपसे रोटियाँ भी शेयर कर दी कि मैं कैसे बनाती हूँ, मैं क्या करती हूँ। अब क्या करें जी, ज़िंदगी में ये भी एक काम है, इंजॉयबल है। आप भी कोई अपनी ज़िंदगी में एक इंजॉय वाला काम करें। वो नहीं जिनके बच्चे भी छोटे हैं, वो लोग जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं और वो कोई पॉजिटिव एक्टिविटी चाहती हैं तो वो ज़रूर करें और करनी चाहिए। नमाज, कुरान और अपनी ज़ात की इस्लाह के दीगर तरीक़ों के अलावा में ना एक ऐसा काम जो कि हम इंजॉय थे वो हमें करना चाहिए। अब मुझे ये यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा लगा है और मुझे खुशी होती है, लेकिन मेरा एक अभी भी दिल है कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं कोई और भी इंजॉयबल पॉजिटिव एक्टिविटी करूं। एक दो लोगों ने मुझे मेरे जूते के बारे में बताया कि भाई क्या तुम जूता पहन लेती हो कि काम करते हुए, वीडियो बनाते हुए। एक्चुअली मुझे ना उस शूज़ में, उस चप्पल में, उस सैंडल में ना मेरे पाँव बड़े ही कंफर्टेबल होते हैं। अब ज़िंदगी का मज़ा तो तभी है ना कि जब आपकी ज़ात को सुकून हो, तो मुझे ना उस जूते से बहुत सुकून है, तो मैं इसलिए वो पहन लेती हूँ। लेकिन आज मैं आपको अपना जूता भी दिखाऊंगी कि मैंने चेंज किया है, ताकि आपको ये ना हो कि मैं चेंज आपकी राय नहीं मानती। जूते मेरे पास हैं, बस कुछ कंजूसियाँ, कुछ बखालतें कि कहीं जाएंगे तो पहनेंगे, ये चीज़ मद्देनज़र होती है। और दूसरी ये मद्देनज़र होती है कि कंफर्टेबल हो। फिर ये घर ही है अपना, वो पंजाबी वाला मुहावरा जो मैंने बताया था कि अपना घर हागा गपार, दूजे दा घर थुक दा भी डर। तो अपने घर में एक आज़ादी है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम पर रहम करे। घर कोई जेल तो नहीं होते, घर तो सुकून के लिए होते हैं, आराम के लिए होते हैं, जिसमें हम अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, हड़बड़ा ना जाएं। तो अल्लाह ने ये जो हमें घर दिए हैं सुकून के लिए दिए हैं, और अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगियों में बहुत सुकून और आसाइश वाली लाइफ रखी है, तो मुझे पसंद है आसाइश। एक ज़माने में ना मैं आराइश के लिए बड़ा परेशान होती थी कि आराइश, वो आराइश तो खैर वो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। मेरी ज़िंदगी में सुकून और अल्हम्दुलिल्लाह आसाइश ज़रूर है। ये जनाब होगी रोटीज़। मैं आपको साथ साथ रोटी भी दिखाती हूँ, और हर रोटी के बाद तकरीबन तवा कपड़े से, रुमाल से साफ़ करना होता है। वो खुश्क आटा ज़रा ज़्यादा कभी कभी आ जाता है ना। आज जो मेरी हेल्पर है ना, उसने जो आटा गूंदा है ना, वो आटा गूंदा नहीं है, यूँ कहें पंजाबी में बलोग के सिट देता है। बलोग के जब सिटा हुआ हो ना, तो वो फिर रोटी अच्छी नहीं बनती, वो लटक जाती है ना। अब ये तो मैं उसे फिर बताऊंगी ना भाई तुम्हारे आटे से रोटी अच्छी नहीं बनी। आटा अच्छा गूंदा हो तो रोटी बहुत अच्छी बनती है। जब मेरी अम्मी जान मुझे कभी ऐसी बात कहती थी ना, आटा गंदा गूंदे हैं, मैं बड़ी हैरान होती थी। क्या आटा, अम्मी को मेरी शिकायत लगाते हैं, आटा वैसे ही गूंदा है जैसे गूंदा जाता है? नहीं, उसको ज़्यादा उसको गूंदा जाए ना तो वो बहुत अच्छी रोटी उसकी बनती है। जब आटा गूंदते गूंदते उसमें बबल्स आने लग जाए ना, तो ये है जी अच्छा आटा गूंदने की सबसे बड़ी निशानी। ये आज की रोटियां हैं जो मैंने आपको दिखा दी हैं। अब एक रोटी रह गई है। बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं जिनको हम जिंदगी में कर ही नहीं पाते, और हालांकि ज़िंदगी में अच्छी बातें करते हुए देर नहीं करनी चाहिए और ना ही शर्माना चाहिए। अच्छी बातें हमें करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने हमसायों के साथ। हमसाए माँ जाए, ये जुमला सुनते थे, फिर अपना घर बना तो पता चला। और हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमसायों के हुकूक पर बहुत हमें बताया है, और हमसायों का बहुत हक है। चले रोज़ रोज़ तो क्या उनको तंग करना, महीने में 2 महीने में उनका हाल पता तबीयत पूछते रहना चाहिए फ़ोन पर जाकर। ये तो नहीं कि उन पर बोझ ही हो जाए कि वो हमारा नाम आवाज़ देखते डाली जाए कि हम फिर आ गई है 3 घंटे जाएगी नहीं।
इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन हालात मालूमात पता होनी चाहिए। और हमसाए के लिए भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि वो आपका हमसाया है, वो अल्लाह करे खुश रहे। और अड़ोस पड़ोस के भी और अपने लिए भी हम दुआएं कम करते हैं और वावेले हम ज़्यादा करते हैं। और ये जो वावेले हैं ये हमें परेशान करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की आदत भी होती है वावेला करना। जब भी पूछो आपका क्या हाल है, वो आपको 10 बीमारियां बताएंगे। अगर किसी से पूछे आज आपने क्या बनाया है, तो वो यूँ बताएंगे मैं तो नहीं बनाया, मेरी माई ने, मेरी मेड ने बनाया है। मैंने कब कहा भैया आपने बनाया? भाई आपने क्या बनाया से मुराद है आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, आप अपने घर के, आप फिर बता दें कि ये बनाया। वो मुझे भी मालूम है कि आपने नहीं बनाया होगा। अल्लाह ताला ने एक स्टैंडर्ड स्टेटस रखा है कि सर्वेंट सहूलत ज़िंदगी में हेल्पर अल्लाह दे देता है। बास टाइम में बात समझने में मुगालता लग जाता है। मुझे भी बहुत दफ़ा होता है ऐसे। और एक ख़ातून थी, जब मैं पूछती थी कि आज आपने क्या बनाया, अभी रूटीन में ख़वातीन की यही बातें होती हैं, जवाब आता था कि मैंने नहीं पता आज की पकाया है, मैं नहीं देखा, मैं नहीं देख रही हूँ। मेरा ये मकसद था, मुझे कभी ख्याल होता था मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया है, तो वो शायद एक शहाना स्टाइल होता है जनाब ये बताने का। तो मैं तो वैसे आदतन प्यार से ही पूछती हूँ कि आज आपने क्या बनाया। उसमें ये नहीं होता कि आपने बनाया या आपकी माई ने बनाया है, मतलब बनाया से मुराद है कि आज आपके खाने में क्या है। तो आप सब जो है अपना कोई ना कोई हॉबी बनाएं। ये नहीं कि जिनके छोटे बच्चे हैं वो भी शुरू हो जाए अपने शोहरों को जलील करना, तंग करना। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग जिनके पास टाइम है, मेरी तरह बच्चे छोटे हो ना, तो उनका काम बहुत ज़्यादा होता है। शामों को उनको पढ़ाना, उन्हें लेके बैठना, सुलाना, जगाना, ये काफ़ी काम होता है उनके लिए ना। तो जब मेरे बच्चे मेरी उम्र को इंसान पहुंचता है ना, तो उसका काम कम हो जाता है। अब आपको कुचर कुचर की आवाज़ें आ रही होंगी। जब भी मैं रोटियां बनाती हूँ ना, तो मैंने यहाँ ब्रश रखा हुआ है, मेरे पास वैरायटी के ब्रश हैं, वो मैं ज़रूर हाथ धोते वक्त ना ब्रश ज़रूर फेरती हूँ ताकि आटा और सब सामान उतर जाए। आपको ये जो कुचर कुचर की आवाज़ें आ रही थी ना, ये वो ब्रश मैंने हैंड पे फेरा है। तो जनाब मेरी ये रोटियां पूरी हो गई और मेरा दिल करता है कि मैं किसी ऐसे टाइम भी वीडियो बनाया करूं जिसमें जगह भी चेंज हो, ताकि आपको भी मज़ा आए। और हमें अपनी सोचों को मस्बत बनाने की ज़रूरत है, अपनी सोचों को ठीक करने की ज़रूरत है। काम हमने करना ही है, बुड़बुड़ा के किया तो उसका मज़ा, मेंगना खोल के काम ज़रूर करना है, काम तो करना ही है। तो फिर मेरा ख्याल है उसे हम इंजॉय से ही कर दें। मुझे अपनी ये खुशफहमी है या ये कि मुझे लोगों ने, जानने वाले प्यारे रिश्तों ने एहसास दिलाया है कि तुम हर काम को बड़ा वो करके करती हो। क्योंकि जब मैं हर काम को करती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मेंगना खोल के नहीं करना, मुझे तो करना ही है, रोटियाँ पकानी ही है, तो अब मेंगने खोल कर तो ना पकाऊँ ना। हाय मैं मर गई, हाय मैं थक गई, मोहब्बत से बना दो। अल्लाह करे खाने वाले खैर से खाएं, अल्लाह करे उनकी सेहत रहे, खुशी रहे, इंजॉय रहे, मज़ा रहे। तो ये जो हमें छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हमें इसमें पॉजिटिव थॉट्स की बहुत ज़्यादा नीड है। ऐसे ही इबादत में हमें बहुत सख्ती नहीं करनी चाहिए, पॉजिटिव थोड़ी मगर रेगुलर बेस पे हमें करनी चाहिए। ऐसे ही हमें अपने बच्चों के साथ टाइम देना चाहिए, अपने हस्बैंड को टाइम देना चाहिए, अपने करीबी रिश्तेदारों को टाइम देना चाहिए। मैं कई दफ़ा ऐसे छोटी छोटी बातें अपनी शेयर करती रहती हूँ, उसका मतलब ये नहीं होता मुझे किसी से शिकवा है, नॉट एट ऑल। बात सिर्फ इतनी है कि मैं अपना एक्सपीरियंस, लाइफ ऑफ एक्सपीरियंस, वो मैं शेयर करती हूँ कि मैंने भी अब बाल जो सफ़ेद किए हैं वो धूप में बैठकर तो किए नहीं, वो काम करके, इतनी उम्र में मेहनत करके, एज के हिसाब से तो तजर्बे भी उसी हिसाब के हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत रखे, नेक कामों की तौफीक दे, और घर के कामों को भी हम इंजॉय से करें, करने होते हैं। मैं बार बार ये बात करती हूँ, घर के कामों से छूट नहीं है, आदमियों को कमाई से छूट नहीं है। वो मियाँ बीवी खुश नसीब हैं जो इत्तफाक़ राय से रहते हैं।
अल्लाह करे जो मियाँ बीवी बन चुके हैं और बनने जा रहे हैं और आइंदा ज़िंदगियों में बनेंगे, अल्लाह करे कि वो सारे नेक और खुश नसीब हों, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग में रहें, मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें। अब बाकी रही घर के सारे काम और चीज़ें कैसे सेट और मैनेज करके मैं वीडियो में डाल सकती हूँ, ये तो मैं अपने आप को थका लूँगी। हरे भरे घरों में ऐसा ही होता है, घर ऐसे ही चलते हैं। घर में रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए घरों में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हुआ करते, ऐसा ही होता है, हर घर में ऐसा होता है। तो बकिया बातें इंशाल्लाह फिर करेंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आप कितना खुश हुए जी। अस्सलामु अलैकुम।